हेलो दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2021 और 14 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए एक हरियाणा जी के का टेस्ट आप उसे भी देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला अर्ली केयर सेंटर खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतक जिले में उत्तर भारत का पहला अर्ली केयर सेंटर खोला जाएगा। अब जान लेते हैं दोस्तों ये होता क्या है। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा है कि दिव्यांगजनों के लिए उत्तर भारत का पहला अर्ली केयर सेंटर रोहतक जिले के राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सिरतार में खोला जाएगा और केंद्र सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों जी का रोहतक का हुआ था तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं। रोहतक से एकल खिड़की योजना की शुरुआत हुई थी हरियाणा में और इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखरा कोट से मिले थे और हरियाणा के रोहतक जिले में देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक भी बनाया गया है और महाभारत के नकुल दिग्विजय में भी रोहतक का वर्णन मिलता है और रोहतक में राजीव गांधी खेल स्टेडियम है। हरियाणा राज्य का पहला टेट्रा पैक प्लांट रोहतक जिले में स्थापित किया गया है और हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरिभूमि सन 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था और 8 मई 1976 को हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र भी रोहतक जिले में खोला गया था और रोहतक जिले की IMT में सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान भी बनाया जाएगा। और दोस्तों एक बात नोट कर सकते हैं आप, हरियाणा फीमेल कांस्टेबल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और पेपर के 2 या 3 दिन बचे हैं। अब आपको हरियाणा करंट अफेयर रट लेनी है। मैंने इसके ऊपर एक मैराथन क्लास बना रखी है। जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक लगभग 32 महीने या फिर 3 साल की करंट अफेयर बना रखी है। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 5 घंटे की वीडियो में सब 3 साल की करंट अफेयर सब कंप्लीट है दोस्तों, उसकी गारंटी देता हूं। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो प्लीज जाकर जरूर देखें। 5 घंटे को 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है और PDF भी आपको वहां मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन सी, हिसार जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा होने वाली पहली जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी हरियाणा को मिली है। 2 दिवसीय चैंपियनशिप हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर को गांव मोठ स्थित सृष्टि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल परिसर में आयोजित करवाई जाएगी और एक गांव मोठ हिसार जिले में पड़ता है और इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों सहित 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कुश्ती टीमें हिस्सा लेगी और यहाँ की विजेता खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। और दोस्तों अब जिक्र कुश्ती का हुआ है तो इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं आप। हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 की कुश्ती में 2 मेडल जीते थे। रवि दहिया सोनीपत से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रजत पदक जीता था और बजरंग पुनिया झज्जर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 तक राज्य में कितने प्रतिशत कुपोषण को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 6% कुपोषण को कम करने का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 तक है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2022 तक 6% कुपोषण को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों आप साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, पोषण माह के लिए कैथल जिले की ब्रांड एम्बेसडर सुचकोर को बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब करवाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2022 को हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम करवाए जाएंगे। दोस्तों ये पहले करवाए जाने थे लेकिन ये कैंसिल करके आगे करके अब 2022 फरवरी में ले जा चुके हैं। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा राज्य में 5 से 14 फरवरी 2022 तक खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे। इस खेल की पूरी कमान कंसल्टेंसी कंपनियों को दी गई है
और अब खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पढ़ लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम को वर्ष 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किया गया था। और जो हरियाणा में खेल होने वाले हैं इसमें 5 देसी खेलों के साथ कुल 25 खेल शामिल है। और 2020 में कहाँ पर हुए थे? गुवाहाटी असम में हुए थे। इनमें पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र 256 पदक के साथ पर, और दूसरे स्थान पर रहा था हरियाणा 200 पदक के साथ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की किस छात्रा का इसरो में चयन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवांशी यादव का इसरो में चयन हुआ है। अब दोस्तों पढ़ लेते, होता है क्या है, क्या करेगी वहां पर? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की छात्रा शिवांशी यादव का चयन स्नातकोत्तर डिग्री के लिए इसरो में हुआ है। और शिवांशी यादव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसरो देहरादून से जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन में मास्टर डिग्री करेगी। यह 2 वर्ष की डिग्री होती है, कार्यक्रम होता है जिसके तहत 1 वर्ष तक यह इसरो से और दूसरे साल के लिए डिग्री के लिए नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ 20 ITC से करेगी, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और खास बात यह है कि इस कोर्स के लिए देश भर से केवल 10 विद्यार्थियों का चयन हुआ है और इन 10 विद्यार्थियों में शिवांशी यादव इकलौती हरियाणा की छात्रा है। अब जान लेते हैं कहाँ से बिलोंग करती है। तो मूल रूप से शिवांशी यादव रेवाड़ी जिले के गांव खुशपुरा की रहने वाली है। अब दोस्तों जिक्र चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। पहले से पंजाब विश्वविद्यालय कहा जाता था, लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। और इसका वर्तमान में कुलपति या वाइस चांसलर है BR कंबोज। क्वेश्चन नंबर 6 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम से किस राज्य में मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो कर्नाटक राज्य में। अब जान लेते इसके बारे में। दोस्तों ये किया गया उद्घाटन इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा मार्ग। और दोस्तों ये नीरज चोपड़ा की माता जी है और ये नीरज चोपड़ा के पिताजी है। अब जान लेते इनके बारे में। टोक्यो ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज की मां सरोज देवी और पिता सतीश कुमार ने वेल्लारी कर्नाटक में स्थित इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान नीरज चोपड़ा मार्ग का उद्घाटन किया गया है। और IIS में प्रत्येक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट खिलाड़ी इस मार्ग के जरिए इस IIS के एथलेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक जा सकेगा इस मार्ग की सहायता से। और दोस्तों नीरज चोपड़ा का जिक्र हुआ तो इसी संबंधित बारीक बारीक हर पॉइंट बता देता हूँ आपको, जहाँ से क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो कहीं बाहर नहीं जाएगा आपका। तो नीरज चोपड़ा का संबंध है पानीपत के खंडरा गांव से। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। और ये जैवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक खेल से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीत चुके 2018 में, और एशियन गेम 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2018 में। और नीरज चोपड़ा के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। और नीरज चोपड़ा ने 88 यानी कि 80.96 मीटर औसतन प्रदर्शन के साथ 2021 स्वीडन में आयोजित कार्लस्टे ग्रांप्री भी जीती थी। और नीरज चोपड़ा ने सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक मीट जो पुर्तगाल में आयोजित हुई थी इसमें स्वर्ण पदक जीता था। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 के भाला फेंक खेल में 87.58 मीटर तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है और एथलेटिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। और भारत के स्टार जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा की ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि को वर्ल्ड एथलेटिक ने टोक्यो के ट्रैक एवं फील्ड के 10 जादुई पलों में भी शामिल किया गया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी RBI ने बैंकों से जुड़े डिजिटल फ्रॉड के बारे में लोगों को सचेत या जागरूक करने के लिए नीरज चोपड़ा को चुना है। और हाल ही में टाटा लाइफ इंश्योरेंस इनकी टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी मंथ की या फिर किसी भी साल की करंट अफेयर चाहिए तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाए। मैंने जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक लगभग 32 महीने 3 साल की करंट अफेयर बना रखी है, लिंक नीचे मिल जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो प्लीज़ फीमेल कांस्टेबल वाले जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है,
हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला अर्ली केयर सेंटर खोला जाएगा? तो रोहतक जिले में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो हिसार जिले में गांव पड़ता मोठ, वहां पर आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 तक कितने प्रतिशत कुपोषण को कम करने का लक्ष्य रखा हरियाणा में? तो 6%। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब करवाया जाएगा? तो ये 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2022 को आयोजित होंगे। और दोस्तों फरवरी में ही क्या आयोजित होगा? तो 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भी आयोजित होगा 4 से लेकर 20 फरवरी तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की किस छात्रा का इसरो में चयन हुआ है? तो शिवांशी यादव। दोस्तों ये मूल रूप से रेवाड़ी की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम पर किस राज्य में मारक का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक के बेल्लारी में पड़ता है कि इंस्पायर इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स के लिए। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अभिलेख में चौहान राजाओं की हरियाणा विजय का उल्लेख मिलता है? तो बिंजोलिया अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आजाद हिंद फौज के किस सूरवीर ने सबसे पहले मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो सूरजमल है दोस्तों, ये मेजर सूरजमल। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी सूरज कौर का संबंध किस रियासत से था? तो कैथल से था। और कैथल से कौन थी? तो रजिया सुल्तान का भी जिक्र होता है, कैथल का नाम आती। क्वेश्चन नंबर 4 है, 29वें सूरजकुंड मेला 2015 का सहयोगी देश कौन था? तो बेबीलोन था। और जो 2022 में होगा उसका कौन है? तो ब्रिटेन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाट की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो हिसार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो शेख मोहम्मद प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में मिलती जुनार या शेख मूसा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो नू या मेवात जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुष्यवती काल में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो उस काल में हरियाणा को श्री कठ जनपद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हुणकरण केसरी कौन कहलाता है? तो प्रभाकर वर्धन को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? तो पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता था। अब दोस्तों पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय या फिर संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी की गई रैंकिंग में पहला स्थान मिला था? तो पहला स्थान मिला था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल को। और इस संस्थान की स्थापना की गई थी 1955 में। और दोस्तों ये 2020 की करंट अफेयर है। दिसंबर की करंट अफेयर बस कुछ ही रह गई, फिर हम 2021 की करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले के राजेश बिंदल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे? तो इन्हें दोस्तों ये अम्बाला जिले से बिलोंग करते हैं और इन्हें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का कार्यवाहक जस्टिस बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की जेजी यूनिवर्सिटी को यूआई ग्रीन मीट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा स्थान मिला था? तो 12वां स्थान मिला था। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 395 में और हिसार में स्थापित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को फिक्की ने 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना था? तो बजरंग पुनिया को। और रानी रामपाल भी आता है अगर ऑप्शन में होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य सहित कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड को इनकी इस योजना को लागू किया गया था? तो हरियाणा समेत 9 राज्यों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले की बेटी अन्नू चौहान ने कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया था 2020 में? तो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं अन्नू चौहान। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों के लिए पात्रता वार्षिक आय कितने रुपए कर दी है? दोस्तों 1,80,000 रुपये कर दी है, पहले 1,20,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गुजरात के केवड़िया में आयोजित देश का विधायकी न्यायों के लिए पीठासीन अधिकारियों का 80वां सम्मेलन हुआ था। इसमें हरियाणा से कौन शामिल था? तो ज्ञानचंद गुप्ता है, ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है और 2020 में आयोजित हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने हरियाणा पशुधन बोर्ड का चेयरमैन पद छोड़ा है? तो सोमवीर सांगवान ने छोड़ा था 2020 दिसंबर में, दादरी से निर्दलीय विधायक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा की किस बेटी को AIST जापान में टेन्योर ट्रैक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है?
तो डॉक्टर प्रियंका जुडको। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा का नया लोकायुक्त किसे बनाया गया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और हरियाणा का नया लोकायुक्त कौन बना है? तो हरिपाल वर्मा बने हैं। और दोस्तों ये 5वें लोकायुक्त बने हरियाणा के। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और वो 32 महीने या फिर 3 साल के हरियाणा करंट अफेयर देखकर जरूर जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और 1 नंबर आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और रुकवा भी सकता है। तो लिंक नीचे मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और थैंक यू सो मच।